आज 7 फरवरी को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा जमशेदपुर झारखंड में वाची जा रही श्री पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो गई है। और आज की कथा में तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण के 3 विशेष उपायों का वर्णन किए हैं, जिन्हें आपको कल यानी कि महाशिवरात्रि से पहले पड़ने वाली आखिरी मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि को आपको इन विशेष उपायों को करना है। गुरुजी ने कहा था कि आपको महाशिवरात्रि यानी कि 8 मार्च को पड़ रही है महाशिवरात्रि, उसके पहले पड़ने वाली 2 मासिक शिवरात्रियों को आपको विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा था कि अगर आप महाशिवरात्रि से पहले पड़ने वाली 2 मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथियों को कोई भी उपाय करते हो, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए, अपने जीवन के सारे तकलीफों को दूर करने के लिए कोई भी विशेष उपाय करते हो, महादेव की कृपा पाने के लिए महादेव से निवेदन करते हो, तो उसका फल आपको महाशिवरात्रि तक निश्चित ही प्राप्त हो जाता है और महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। तो कल है वो विशेष दिन, महाशिवरात्रि से पहले पड़ने वाली आखिरी मासिक शिवरात्रि। तो आपको कल के इन विशेष उपायों को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। जो महादेव से मांगना है आप मांग सकते हो, इन उपायों को कर सकते हो। इन सबकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष शिव महापुराण की बातों की भी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो, अगर आज की कथा आपसे छूट गई हो, तो आज के इस छोटे से वीडियो से आपको श्री पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा के तीसरे दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साथ ही कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कौन कौन से विशेष उपायों की जानकारी दिए हैं, कौन से उपयोगी बातों की जानकारी दिए हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि जब आपका विश्वास, श्रद्धा और दृढ़ता जब आपके पूर्ण रूप से शिव भक्ति में लग जाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको मान लेना चाहिए कि आप शिव के हो गए हैं और शिव आपके हो गए हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जिस दिन आपको लगे कि आपके अंदर बहुत कुछ भर गया है, यानी कि बहुत ज्यादा आपके जीवन में कष्ट आ रही है, तकलीफें आ रही है, तो आपको शिव जी के शरण में जाना चाहिए। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि किसने किसने यह कहावत सुनी है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। यानी कि जो बाबा बर्फानी है वो है अमरनाथ। गुरुजी ने कहा कि क्या आप त्रिपुण लगा लोगे, रुद्राक्ष पहन लोगे, तो क्या आप शिव के भक्त हो जाओगे? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोचते हो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि त्रिपुण लगाने से या रुद्राक्ष पहन लेने से कोई भी शिव भक्त नहीं हो सकता, कोई भी भोलेनाथ का भक्त नहीं बन सकता है। गुरुजी ने कहा कि केवल परामर्थ का कार्य करने वाला, भूखे को भोजन कराने वाला, प्यासे को पानी पिलाने वाला, जरूरतमंद को उसकी जरूरत की चीजें प्रदान करने वाला, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाला ही शिव जी का असली भक्त होता है। यही शिव जी के भक्त होने की असली निशानी है। जिसके अंदर करुणा, दया का भाव होता है, वो ही असली शिव भक्त हो सकता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो जैसे डॉक्टर आपके हाथ को पकड़कर जान जाते हैं कि आपको क्या क्या बीमारी है, क्या कष्ट है, वैसे ही आपके मात्र 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी को समर्पित करने से महादेव जान जाते हैं कि आपको क्या दुख है, आपको क्या तकलीफ है, आपके जीवन में क्या कष्ट आ रही है। गुरुजी ने कहा कि इसलिए शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब भी आप शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल लेकर जाओ, तो आपको अपने घर से ही जल लेकर जाना चाहिए, ताकि महादेव तक आपकी समस्याओं के साथ साथ, आपके कष्टों के साथ साथ, आपके घर के, आपके परिवार के लोगों का कष्ट, उनकी तकलीफें भी महादेव तक पहुंच सके और महादेव सबका कल्याण कर दे। कथा में आगे गुरुजी ने शिव महापुराण के एक बहुत ही विशेष और आसान से उपाय का वर्णन करते हुए
दे। कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, आपकी कोई कामना हो और आप चाहते हो कि महादेव आपकी मनोकामना को तुरंत सुन ले, तुरंत उसे पूरा कर दे, महादेव तक अपनी दिल की बात आप पहुंचाना चाहते हो, महादेव से मनवांछित फल प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको भी महादेव को महादेव की प्रिय वस्तु समर्पित करनी पड़ेगी, जिससे महादेव प्रसन्न होकर आपको आपकी मनवांछित फल प्रदान कर सके। गुरुजी ने कहा कि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो, कर्जा मुक्ति, धन प्राप्ति के लिए या फिर नौकरी प्राप्ति के लिए या फिर कोई भी विशेष कामना हो, खुद का मकान बनाना चाहते हो, लोन बढ़ गया है, घर में पैसे नहीं आ रहे हैं या अदालत में कोई काम चल रहा है या कोई फाइल अटक गया, किसी भी अपनी विशेष कामना के लिए, कार्य सिद्धि के लिए आप इस विशेष उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के सबसे प्रिय पुष्प यानी कि पारिजात के पुष्प की जो डंडी होती है उसके केसर से आपको चंदन बना लेना है और फिर उस चंदन को लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी का स्मरण करते हुए अपनी उस कामना का, कार्य सिद्धि का स्मरण करते हुए आपको शिव जी के शिवलिंग पर उस चंदन को लगा देना है। मात्र पारिजात के पुष्प की डंडी के चंदन से लगाया गया एक छोटा सा चंदन की बिंदी भी आपकी सारी कामनाओं को सिद्ध कर देता है, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देता है। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप मासिक शिवरात्रि की इस विशेष तिथि को, इस विशेष उपाय को करते हो, मात्र पारिजात की पुष्प की डंडी की चंदन की एक बिंदी भी अगर आप शिव जी के शिवलिंग पर लगा देते हो तो इतने मात्र से आपके जीवन के सारे रोग, दोष, कष्ट मिट जाते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बहुत ही विशेष और आसान सा उपाय है। अब आपको पारिजात की पुष्प कैसी दिखती है ये आप वीडियो में देखकर जान सकते हैं कि कैसी दिखती है। पारिजात की पुष्प की जो पत्ती होती है, जो पंखुड़ी होती है, वो सफ़ेद कलर की होती है और उसकी जो डंडी होती है वो नारंगी कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है और उसी डंडी से ही आपको चंदन बनाकर तैयार कर लेना है और इस विशेष उपाय को करना है। आपको अगर चंदन बनाने की आप पूरी विधि देखना चाहते हैं कि स्टेप टू स्टेप की कैसे चंदन बनाना है, तो हमने पहले ही पारिजात की पुष्प की डंडी की केसर से चंदन बनाकर आपको विधि पूरा बनाकर वीडियो डाले हैं। आप उस वीडियो को देखकर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और कमेंट बॉक्स में भी दी गई है, आप उसको देखकर सीख सकते हैं, जान सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको कैसे पारिजात की पुष्प की डंडी के केसर से चंदन बनाना है और आप इस चंदन को बनाकर अपने कार्य सिद्धि के लिए, अपनी विशेष कामना की पूर्ति के लिए शिव जी के मंदिर कल चंदन लेकर शिव जी पर चंदन की एक बिंदी लगा सकते हैं। बहुत ही विशेष और आसान सा उपाय है जो सभी को करना है। कथा में आगे गुरुजी ने एक और बहुत ही विशेष और नया शिव महापुराण का उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को गर्भवती नारी को करना है जिसे डॉक्टर ने यह कह दिया हो कि पेट में जो बच्चा है वो स्वस्थ नहीं है या कोई छेद हो गई है या फिर वो बच्चा में थोड़ा कोई कमी है, तो आपको इस विशेष उपाय को करना है। शिव महापुराण के इस विशेष उपाय को करने के लिए मात्र आपको 108 चावल के दाने लेना है और एक सफेद कपड़ा। आप घर में भी इस उपाय को कर सकते हो। आपको उस सफेद कपड़े में 108 चावल के दाने को एक एक कर रखना है और रखते हुए आपको नमः शिवाय, शिव जी के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का स्मरण करते रहना है। यानी कि आप जब एक सफेद कपड़े में 108 चावल के दाने रखी तो आपको 108 बार नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। आपको सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का ही स्मरण करना है, यानी कि नमः शिवाय मंत्र का ही स्मरण करना है। 108 चावल रखते हुए आपको 108 बार नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। फिर जब आपको समय मिले, एक दिन में, 2 दिन में, जब भी आपको समय मिले, आपको शिव जी के मंदिर जाकर उस 108 चावल के दाने को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और आप चाहो तो आप कपड़ा भी वहीं मंदिर में समर्पित करके आ सकते हैं, छोड़कर आ सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि फिर आप 3 से 4 दिन बाद फिर से चेकअप करा के देख लेना, रिपोर्ट में बच्चा पूरा स्वस्थ आएगा। गुरुजी ने कहा कि अगर आप एक बार
उपाय करते हो और अगर बाबा आपकी नहीं सुनते हैं तो आप इस उपाय को दोबारा भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर डॉक्टर ने आपको ऐसा कह दिया है तो आप कल इस विशेष उपाय को अवश्य करें। शिव महापुराण का एक और विशेष उपाय जो गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में बताए थे, गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन ही करना है। यानी कि आपको कल इस विशेष महाशिवरात्रि के पहले पड़ रही आखिरी मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि को अपने जीवन से धन की, संपदा की सारी कमियों को दूर करने के लिए, अपने जीवन में धन का भंडार भरने के लिए, अपने जीवन से गरीबी को दूर करने के लिए आपको इस विशेष उपाय को करना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र शमी पेड़ के नीचे जाकर एक दीपक लगाना है। आपको यह दीपक घी का दिया लगाना है और उस घी के दिया में आपको एक लौंग और एक काली मिर्च डाल देना है। एक लौंग और काली मिर्च डालकर आपको एक घी का दीपक तुमरुका जी का स्मरण करते हुए, तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको शमी पेड़ के नीचे प्रदोष काल के समय में मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि को इस उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जो भी मासिक शिवरात्रि की इस विशेष तिथि को, इस विशेष उपाय को करता है, उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। उसे कभी भी अपने जीवन में दोबारा गरीबी देखने को नहीं मिलती है, कभी भी धन के लिए तरसना नहीं पड़ता है। स्वयं माता लक्ष्मी उनके घर में वास करती है। बहुत ही आसान सा उपाय है जो सभी को करना ही है। तो ये थी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के सारे विशेष उपायों और उपयोगी बातों की जानकारी। अगर आपको आज की कथा की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के इन सारे विशेष उपायों, उपयोगी उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।